शिमला में इंडिया गठबंधन के भाजपा पर लगाए गए आरोपों का पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता महेंद्र धर्मानी ने कहा है कि देश की भ्रष्ट और सनातन विरोधी ताकतें आज अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इकट्ठी हुई है, लेकिन जनता इसका चुनावों में जवाब देगी। इंडिया गठबंधन लोकतंत्र को बचाने की बात कह रही है, लेकिन कांग्रेस ने ही आपातकाल लगातार देश के लोकतंत्र की हत्या की थी और आज वही लोग अपनी सियासी जमीन खिसकती देख लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं। महेंद्र धर्मानी ने कांग्रेस से पूछा है कि जिस आम आदमी पार्टी के साथ आज वो मंच साझा कर रहे हैं, वे बताए कि क्या दिल्ली शराब घोटाले को लेकर उनका क्या मत है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड से पहले क्या चंदा पार्टियों को नहीं मिलता था, उसका लेखा जोखा किसी के पास है नहीं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड से केवल भाजपा को ही पैसा नहीं मिला है, कांग्रेस और अन्य दलों को भी पैसा मिला है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारी प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील, डेमोक्रेटिक और सेक्युलर पार्टीज ने जो एक अलायंस बनाया है, और उसी क्रम में हमारे प्रदेश में भी जिस सोच के साथ, क्योंकि 24 का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, भारतवर्ष की आने वाले समय की दिशा और दशा क्या होगी इस चुनाव में निर्भर है। चाहे हम लोकतंत्र को बचाने के लिए भी इस चुनाव की अपनी महत्वता है, संविधान को बचाने के लिए भी इस चुनाव की अपनी महत्वता है, यहाँ तक संघीय ढांचा आने वाले समय में भी हमारा राष्ट्र का सुरक्षित रहे। इन सभी सोच के साथ हमारी सभी पार्टियों ने एकजुट होकर राष्ट्रीय स्तर पे भी और प्रदेश में भी, मैं समझता हूँ हमारे वोट्स का डिवीज़न ना हो, इस सोच के साथ ये अलायंस बना है। और निश्चित रूप में जिस तरह से 4 चरण हमारे पूरे राष्ट्रीय स्तर पे आपके जनरल इलेक्शंस के हो चुके हैं, लगभग 350 से अधिक सीटों पे वोटिंग हो चुकी है। जो प्रारंभिक आप भी देख रहे हैं, चाहे मीडिया की बात हो, चाहे सोशल मीडिया की बात हो, जो रुझान, प्रारंभिक ट्रेंड्स जो देखने को मिल रहा है, निश्चित रूप में ये जो 2024 का चुनाव होगा ये भिन्न होगा। 14 और 19 के चुनाव के दौरान जो बहुत सी घोषणाएं की गई थी, जो धरातल पे कहीं दिखती नहीं है, आज चाहे प्रदेश की बात हो, चाहे राष्ट्र की बात हो, जैसे मैंने इन 4 चरणों की बात आपसे साझा की, तो सभी जगह हर स्टेट में हमारी इंडिया अलायंस की, मैं समझता हूँ, एक अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और हमारे चुनाव 7वें चरण में है और यहाँ पर भी हमें पूर्ण आशा है कि हिमाचल प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन, मैं समझता हूँ, अपना आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि प्रत्याशी हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी घटक दल हमें सपोर्ट कर रहे हैं, देवतुल्य जनता जनार्दन अपना आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को देगी। क्योंकि हमारे हिमाचल के चुनाव, वैसे तो हमारे जनरल इलेक्शन है, इसमें राष्ट्रीय स्तर की सारी बातें हैं, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को ऑपरेशन लोटस के तहत डिस्टेबलाइज करने का भी प्रयास किया, ये भी प्रदेश में एक प्रमुख मुद्दा बन चुका है। ये भी मैं समझता हूँ जनता जनार्दन के बीच ये बात जा चुकी है। और एक तरह से ये जो चुनाव होगा ये नैतिकता और अनैतिकता के विरुद्ध होगा, सच्चाई और बुराई के बीच होगा, धनबल और जनबल के बीच होगा, और निश्चित रूप में इसमें जीत जनबल की होगी। और हम सभी पार्टियां एकजुट होकर संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे जाएंगे। मेरे उपरांत पहली दफा इस देश के अंदर पार्टी और स्टेट उसका एसिमिलेशन हुआ और ये सबसे खतरनाक बात है, और जिसका मतलब है कि जो राज का काम है वो अलग से चलता है और जो पार्टी का है वो अलग से चलता है। लेकिन जब उसको जोड़ दोगे, आज ये पता नहीं लगता कि ईडी बीजेपी है या कि ईडी स्टेट का हिस्सा है। और उससे आगे जा रहा हूं मैं, इलेक्शन कमीशन के बारे में कैसे उसकी नियुक्ति होगी, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अपनी बात को कहा और उसको बदल कर
एक्ट में संशोधित कर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो हम समझते हैं निष्पक्ष है और हर चीज से ऊपर है, नैरो पॉलिटिकल पार्टी के इंटरेस्ट से ऊपर है, उनको आपने निकाल कर उस व्यक्ति को अनुमत करने की वो जिम्मेवारी दी, जो हम समझते हैं बहुत ही संकीर्णवाद है। इसलिए हम कह रहे हैं असाधारण है। इसलिए क्वेश्चन ये है कि इस चुनाव के बाद, वैसे तो नहीं आने वाली है बीजेपी, अगर गलती से भी आ जाती है, मैं समझता हूं बहुत से पत्रकारों का भी अधिकार वो छीन लेगी। क्या वो सोचते हैं, वो आपको सोचना होगा। इसलिए ये मुल्क बहुत कठिनाई से बना है, बहुत लंबे संघर्ष के बाद बना है, बहुत संघर्षों के बाद बना है, और हमारा संविधान सार है उस राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन का। इसलिए हम अगर इकट्ठे हुए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है इस संविधान को बचाना है। संविधान बचेगा तो फिर लोकतंत्र बच सकता है। अगर वो संविधान ही नहीं बचेगा, ना आपको आजादी मिलेगी, ना किसी राजनीतिक पार्टी को आजादी मिलेगी, ना समाज के किसी हिस्से को अपनी बात रखने की आजादी मिलेगी। एक ऐसे मोड में आज देश चले गया। दैट्स व्हाई वी आर डिटरमिन्ड टू डिफीट देम। एंड सिर्फ हम नहीं हैं, लोगों ने भी तय कर दिया। आप सुनिए, है ना, ये देश सिर्फ इस बात पर नहीं चलेगा हवाई फायरिंग पर, वो चलेगा रोजी रोटी, रोजमर्रा जिंदगी के प्रश्न, एम्प्लॉयमेंट, महंगाई, उससे चलेगा। जीवन यापन कैसे चलेगा? पार्लियामेंट इस बात के लिए है, आप कानून वो किस तरीके से करेंगे, बिल्कुल करेक्ट है ये। चाहे अग्निवीर का प्रश्न है या चाहे वो सारी जो प्रश्न है, जो हमारी देश की संपत्ति 1 by 1 आपने अडानी अंबानी के हवाले कर दिए हैं। ये देश हमारा है, ये और लोगों का है ये देश। इसलिए जो भी इस देश को आज खतरा पहुंचाना चाहते हैं, दे आर टू बी सेंट आउट। रही बात बीजेपी और कांग्रेस की, वी आर वेरी क्लियर। हमने आज तक कभी ये व्याख्या नहीं की कि कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्ष नहीं है। हम जरूर कहते हैं, है ना, माफ करे ठाकुर साहब, मुझे वैसिलेशन रहती है ना, लेकिन हमने कभी इनका ये दर्जा नहीं दिया कि वो क्या कहते हैं धर्मनिरपेक्ष नहीं है। लेकिन जो मोदी साहब क्या करना चाह रहे हैं, वो 16वीं शताब्दी के आधार पर, मनु पर आधारित संविधान लाना चाहते हैं, और उनके हिंदुत्व से सिर्फ जो उनकी बोली बोलेगा वही रह सकता है। आज हमारे हिमाचल प्रदेश में आप जब कन्नौर में जाएंगे तो जहाँ मंदिर में मत्था टेकते हैं, वो देते हैं आपको, क्या कहते हैं, वो शराब पीने के लिए, है ना। आप दूसरे मंदिरों में कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत हमारा कल्चरल जो है बहुत वो डाइवर्स है। इसलिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये है, तब ये देश है। कई अलग अलग भाषाओं का, ये रिलीजन का, आस्थाओं का मुल्क है, और इसलिए उस मुल्क को एक रखना है, वो सिर्फ हमारा संविधान रख सकता है। तो इसलिए हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जिसका कोई योगदान राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में भी नहीं था, वो उस मुल्क को नहीं चला सकती। 10 साल के इतिहास ने ये साबित कर दिया है। इस मुल्क को तबाह कर रहे हैं। मणिपुर इतना सा वहाँ पर मेथी और जो आपकी जो दूसरा वहाँ पर वो कुकीज है, उसके बीच ही झगड़ा कर दिया, और उससे ज़्यादा क्या आप चाहते हैं? तो इसलिए, है ना, इतना मैं आपसे कहना चाहता हूँ। सर, इसमें सवाल ये है कि मैं थोड़ा संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि मेरे बाद भी बहुत सारे वक्ता यहाँ पे बैठे हैं जो आज प्रेस को एड्रेस करेंगे। तो साथियों, बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश का पूरा विंग इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रहा है, अच्छे तरीके से कर रहा है, तन मन और धन के साथ कर रहा है। ये गठबंधन क्यों बना, इसकी क्या ज़रूरत है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। पूर्व में भाई रोहित ठाकुर जी और सिंघा साहब ने सारी चीज़ बयां कर दी है, पर फिर भी कुछ एक प्रश्न है जो मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं। जो इन्होंने पूर्व में जो वादे हिंदुस्तान की जनता के साथ किए, क्या वो वादे पूरे हुए? क्या वो गारंटियां पूरी हुई? और अब वो किस तरीके का जो सिस्टम लेकर
देश के लिए आने वाले हैं। तो आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश की 78 लाख जनता को मैं सूचित करवाना चाहता हूं कि जब बात हो देश को धन्ना सेठों के हाथ बिकवाने की, जब बात हो संविधान और लोकतंत्र को ख़त्म करवाने की, जब बात हो कोरोना के समय पर कोविड शील्ड के नाम पर लोगों की जान ले जाने की, जब बात हो ईडी और सीबीआई के माध्यम से इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर चंदा इकट्ठा करने की, जब बात हो सरकार के कारनामे, चंदा चोरी, जुमलेबाजी और वोट चोरी करवाने की, जब बात हो लोगों के संवैधानिक अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ना दिलवा पाने की, अंत में जब बात हो विपक्ष के बड़े नेताओं को जेल और उनकी पार्टी के खाते बंद करवा कर अकेले चुनाव लड़ जाने की, तब एक ही पार्टी का नाम आता है और वो पार्टी है बीजेपी, जिसको भारतीय जुमला पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। मतलब रांगा और बिल्ला की सरकार, किस तरीके से इन्होंने देश का माहौल तैयार कर दिया है, जिस तरीके से बलात्कारी आज शरेआम घूम रहे हैं, जिस तरीके से चोर और डकैत शरेआम घूम रहे हैं, और जो लोग हिंदुस्तान को शिक्षा का अच्छा मॉडल देना चाहते हैं, जो लोग हिंदुस्तान को स्वास्थ्य की अच्छी फैसिलिटी देना चाहते हैं, वो लोग आज जेल के अंदर सड़ रहे हैं या उनको बिठा रखा है। ये किस तरीके की मोनोपोली, किस तरीके की तानाशाही ये चल रही है। तो आज हिंदुस्तान की जनता को इन तानाशाही ताकतों के खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा और एकजुटता के साथ ये 2024 का चुनाव लड़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि जिस तरीके की ये गारंटियां देते हैं